ओवरथिंकिंग इज स्ट्रेंथ और वीकनेस? स्ट्रेंथ। हीलिंग टाइम लेता है या डिसीजन? टाइम लेता है। पास्ट या फ्यूचर? ओके। साइलेंस या डिस्ट्रैक्शन, क्या बेटर है? Distraction. Yeah. People tell me I overthink a lot, but who knows what the storm I'm carrying within. What I held is my dreams to be carried until my triumph. Welcome back to Rewind the Lifestyle. I am your lifestyle architect. और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो सबके दिमाग में चलती है पर कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, ओवरथिंकिंग। और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, गायत्री, जो अभी अभी पास आउट हुई है, जो अपनी जर्नी और पर्सपेक्टिव के थ्रू हमें क्लैरिटी देने वाली है। वेलकम गायत्री ऑन आवर पॉडकास्ट। Hi, good to have you. नाइस। तो कभी पास्ट का सीन रिपीट होते रहते हैं, कभी फ्यूचर का डर प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर हम बोलते हैं मैं बस सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट एक्चुअली वी आर स्टक। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है और उसे हील कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली, विद अवर गेस्ट गायत्री। तो गायत्री, सबसे पहला सवाल आपसे है कि लोग ओवरथिंक करते क्यों हैं? क्या ये फियर है या फिर कंट्रोल का इल्यूजन है? ओवरथिंकिंग लोग इसलिए करते हैं कि उनका जो पास्ट होता है वो ट्रॉमा से भरे हुए होते हैं, या फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो अभी हील नहीं कर पाता। जो मैं पास आउट हुई हूँ, लाइक जॉब के सिलसिले में कुछ वगैरह, उसके पर्सनल जिंदगी में कुछ चल रहा होता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे मैं करती हूँ, मैं अपने पोएट्री से एक्सप्रेस करती हूँ। सो ओवरथिंकिंग का हीलिंग ऐसा होता है कि put it out, just put your words out on a paper, put your words through your voice वगैरह, ऐसे कुछ चीजें होती है। you come up with some ideas जहाँ पे ओवरथिंकिंग को हटाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, क्या ओवरथिंकिंग एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती बल्कि प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर देती है मेंटली, राइट? यस। ठीक है। तो एक ऑनेस्ट सवाल कि ओवरथिंकिंग इंसान की लाइफ को सबसे ज्यादा कहाँ डैमेज करती है? रिलेशनशिप में, करियर में, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस में? तीनों पर्सपेक्टिव में डैमेज कर सकती है। अभी करियर के बारे में तो देखो, तुम सोचते रहते हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो वहां पे आप क्या कर लेते हो कि ओवरथिंकिंग करके कहीं पे भी स्टार्ट नहीं करते, लॉस्ट हो जाते हो। दूसरा चीज होती है कि अभी रिलेशनशिप में ही देखो, रिलेशनशिप में जो रिश्ते होते हैं तो ओवरथिंक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तुमसे, तो ये होता है। और हमारे पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें होती है, यू नीड टू कंट्रोल देम। ओवरथिंकिंग करके तुम अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो इस रास्ते में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के पास जाते हैं, हीलिंग। अगर कोई इंसान रोज ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल कर रहा है तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? फर्स्ट स्टेप हीलिंग का रास्ता होता है खुद की जिंदगी को, लाइक या यू नो गिव इट फुल। लाइक हीलिंग पे जब जा रहे हो तो यू नीड टू फोकस कंप्लीटली ऑन योरसेल्फ। लाइक फिटनेस पहला चीज होता है, कॉन्सेंट्रेट व्हेन यू गेट इन शेप, या कुछ भी कर सकते हो तुम कर लो अपने खुद के लिए। और दूसरा रास्ता होता है पुट योर थॉट्स इन अ पेपर, या और कुछ अच्छे खाओ, अच्छे पियो। डू नॉट ओवरथिंक ऑन थिंग्स व्हिच जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए सोचना जरूरी नहीं है अभी। सो ऐसा चल रहा है, चलने दो, देन इवेंचुअली यू विल फिगर आउट व्हाट टू डू ऑन द वे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप जब रिवाइंड द लाइफस्टाइल से जुड़ी तो आपको कैसा लगा? इस प्लेटफॉर्म ने ना मुझे पर्सनली कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे कि जब मैं वीडियोस और एपिसोड्स देख रही हूँ तो मैंने फील किया कि अरे यार, ये तो मेरे जिंदगी में भी चल रहा है। व्हाई शुडंट आई इम्प्लीमेंट ऑन दीज थिंग्स ऑन माई सेल्फ? आई वाज फॉलोइंग दोस एपिसोड्स। हाँ, मोटिवेशन मिल रही है। आज का मोटिवेशन मेरा खत्म हुआ है, आई विल डू इट ऑन माई वे करके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या हीलिंग का मतलब ओवरथिंकिंग कंप्लीटली खत्म हो जाना है, या फिर या इसको हैंडल करना सीखना जरूरी है? हीलिंग एक पार्ट है, ये रूटीन बन जाता है। हीलिंग ऐसा पार्ट है कि अगर टाइम के साथ तुम हील करते हो, इट इज कांस्टेंट। Every day it will become your part of a routine. It is not like you will heal today and get back good tomorrow. It is a part of your routine. You need to follow it the same way. You like implement करते जाओ, बस उतना ही। वो लॉन्ग टर्म जर्नी होता है, ना कि शॉर्ट टर्म वाला।
करेक्ट। तो क्या ओवरथिंकर्स जो होते हैं वो ज्यादा अवेयर होते हैं, ज्यादा वल्नरेबल होते हैं? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर मेरा केस में तो देखो तो वल्नरेबल हो जाते हैं किसी पॉइंट ऑफ में, रो लेते हैं, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं। बिल्कुल, बहुत पावरफुल बात बोली आपने। तो और अगर किसी को लगता है कि वो खुद से ही मेंटली फाइट कर रहा है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप फर्स्ट अपने आप को सेट कर लो, खुद को लाइक लिख दो मेरे को क्या चाहिए, यू पॉइंट इट डाउन, लाइक नोट कर लो पॉइंट्स जो चाहिए, एंड अननेसेसरी थिंग्स को हटाओ, जो टॉक्सिक है खत्म कर दो, जो आपको नहीं लगता ये मैं कर पा रहा हूँ और कर पा रही हूँ, हटा दो उसको, एंड यू गो विद द इजी थिंग्स। स्टेप लो पहले, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, एक स्टेप लो, then eventually you'll figure out everything. So healing is a way, like I'll tell you few things. First thing is focus on yourself. पहला आता है, मैं पहली चीज बोलूंगी कि आप fit रहो, healthy रहो. Then next, focus on what you want to do in your life, and then earn money से ही सब कुछ होता है दुनिया में. Then you will get some confidence. Then you can build your own life. Eventually you'll find a better people in the world. करेक्ट। तो जैसे आपने बोला कि आप लिखती भी हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? पोएट्री में हाँ, जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा, people tell me I overthink a lot, but who knows what's the storm I'm carrying within. What I held is my dreams to be carried until my triumph. The people along by my side are the voices carrying behind me, holding me onto my dreams, supporting me over though, but I'm left out with a overview of my only shadow. However, I'll be healing. This journey continues and keep showing up. Yeah, that's it. That's very nice. तो चलिए थोड़ा सा फन और इनसाइड मिक्स करते हैं, रैपिड फायर राउंड हो जाए। हाँ ठीक है। ओके, रूल सिंपल है, क्विक आंसर, नो ओवर थिंकिंग। ओके, तो ओवर थिंकिंग इज स्ट्रेंथ और वीकनेस? स्ट्रेंथ। हीलिंग टाइम लेता है या डिसीजन? टाइम लेता है। पास्ट या फ्यूचर? ओके, साइलेंस या डिस्ट्रैक्शन, क्या बेटर है? डिस्ट्रैक्शन। जर्नलिंग या टॉकिंग, क्या ज्यादा Channeling. इफेक्टिव होता है? चैनलिंग। ओके, ओवर थिंकिंग इन लव, नॉर्मल या टॉक्सिक? ओके, वन लाइन एडवाइस फॉर ओवर थिंकर्स? खुद को बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दो, बस। नाइस, दैट वाज शार्प। तो आज की कन्वर्सेशन से एक बात क्लियर है कि ओवर थिंकिंग दुश्मन नहीं है, पर नहीं। अगर कंट्रोल ना हो तो ये आपकी लाइफ कंट्रोल कर लेती है। सही है। हीलिंग कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बट अवेयरनेस प्लस एक्शन इज इक्वल टू चेंज। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हो तो याद रखो, हर थॉट इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर अवर गेस्ट गायत्री। और आप सभी लिसनर्स के लिए, अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें रिवाइंड द लाइफस्टाइल। Thank you so much, Gayatri, for I coming would on say our podcast. something. Thank you for having me in, and it was very good time. The episodes you are creating, that is healing me. Even I am also in the healing journey. That is healing me too fast, actually. So I would suggest people to go with your videos. I love the content most. Thank you. Thank you so much.